बोर्स एटॉमिक थ्योरी। नील्स बोर ने 1913 में एटम का मॉडल पेश किया। द क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक वाज यूज्ड एज अ फाउंडेशन। इस थ्योरी के लिए उसने मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी को बेस के तौर पर इस्तेमाल किया। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो ये कंटिन्यूसली ना एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना रिलीज़ करता है। द एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज़ क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है जब वो किसी भी फिक्स एनर्जी शेल के अंदर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होता है। एज इट रिवॉल्व्स ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स बाय हिम। इलेक्ट्रॉन हमेशा फिक्स एनर्जी ऑर्बिट्स के अंदर शेल्स के अंदर ही रिवॉल्व करता है जिसको उसने एनर्जी लेवल्स का नाम दिया। बोर्स एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स देखते हैं। द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस। हाइड्रोजन एटम एक छोटे से न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होता है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं जिनका रेडियस आर होता है। हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है जिसको क्वांटाइज भी कहा जाता है। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट, जब तक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है तो वो ना एनर्जी रिलीज़ करता है ना एब्जॉर्ब करता है। द एनर्जी इज emitted or absorbed only when electron jumps। एनर्जी उस वक्त एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा। When an electron jumps from lower orbit to higher orbit, जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करेगा तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। इस चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई को हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू HV, वेयर H इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल सेकेंड है और V फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ऑन इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम MVR फिक्स होता है। MVR इज़ इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। यहाँ पे n की वैल्यू ऑर्बिट नंबर है यानी शेल नंबर है जो कि 1 2 3 4 भी हो सकती है।